ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण। तो हम कथा सुन रहे थे कि किस तरह भगवान के भक्तों के बारे में। राजस्थान में कश्मीर बॉर्डर के पास एक राजा हुआ करते थे। आज से 400-500 साल 600 साल पुरानी बात है ये। उन राजा के नाम था जय सिंहदेव। जय सिंहदेव बहुत ही वैष्णव राजा थे, विष्णु के उपासक थे और उनकी पत्नी का नाम था चंद्रावती। जय सिंहदेव और चंद्रावती की एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी चंद्रावती की, और पुत्री का नाम था विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया का जब उम्र 16 साल का था, चंद्रावती देवी उतना उम्र उनका हुआ नहीं था, पर चंद्रावती देवी को बहुत एक भयानक बीमारी लग गया। और राजा की रानी को बीमारी लगा तो सारे प्रजा विचलित हो गए। जितने सारे बड़े बड़े वैद्य सबको राजा ने बुलाया और बहुत सारे ज्योतिषियों को भी बुलाया। एस्ट्रोलॉजर को सब लोग चाहते हैं, तो बहुत सारे ज्योतिषियों को बुलाया कि क्या समाचार है बताइए। सब लोग बताने लग गए, सब ज्योतिषी आयु देख के चंद्रावती देवी का बताने लग गए कि महाराज हमको क्षमा कर दीजिए, पर हमको ये बहुत दुख के साथ बता रहे हैं हम कि चंद्रावती देवी का और आयुष्य नहीं है। तो जब राजा विष्णुप्रिया सब सुने तो बहुत ही विचलित हो गए, और चंद्रावती देवी खुद अत्यंत दुख परिस्थिति में थी, क्योंकि सज्जा हो गई थी, शय्याशायी हो गई थी और मरण अवस्था में आ गई थी, और उम्र उतना नहीं हुआ था। तो एक दिन विष्णुप्रिया अपनी माँ की बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक सेवा करती थी। एक दिन विष्णुप्रिया देवी कुछ गाना सुनी, सुंदर से कोई गाना बहुत सुरीली आवाज में गा रहा था, पर विष्णुप्रिया देवी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो किसके बारे में गाना गा रहे हैं। तो अपनी सखियों को बताती है कि आप जाके देखो कि कौन ये गाना गा रहा है,
बहुत ही सुंदर गाना है, पर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लग रहा है कोई विष्णु के बारे में गा रहा है, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो सखी लोग जाके पूछ के आके बताते हैं कि एक सन्यासी है, और ये सन्यासी श्री क्षेत्र कुछ तो है, हमको पता नहीं कहाँ है, वहां से बोल रहे हैं, आए हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से गाना गा रहे हैं, और हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कौन से भाषा में ये गा रहे हैं और किस भगवान के बारे में वो गा रहे हैं। तो क्योंकि विष्णुप्रिया देवी तो बहुत ही विचलित थी, उनको लगा कि शायद ये सन्यासी भगवान ने भेजा है और ये सन्यासी मेरी माँ को ठीक कर सकती है। तो विष्णुप्रिया देवी तुरंत बोले सखियों को कि वो सन्यासी को इधर लेके आओ। और सन्यासी जब आए राजमहल के अंदर, विष्णुप्रिया देवी दंडवत किए और बताए कि मेरी माँ अत्यंत रूप से बीमार हो गए हैं और उनका उम्र नहीं हुआ है, और सारे ज्योतिषी, सारे वैद्य, सब कोई बता के चले गए हैं कि मेरी माँ और इस दुनिया में नहीं रहेंगी। क्या आपके पास कुछ उपाय है? आप इतना सुंदर गाना गा रहे हैं, आप किसके बारे में गा रहे हैं और आप कहाँ से आए हैं? क्या आप मेरी माँ को बचा सकते हैं? तो ये सन्यासी बताया कि मैं तो श्री क्षेत्र, नीलाचल क्षेत्र, जगन्नाथपुरी से आया हुआ हूँ, और मैं जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके आया हूँ, और ये जगन्नाथ अत्यंत रहस्यमय विष्णु का स्वरूप है, और उनका प्रसाद उनकी सबसे बड़ी कृपा का पात्र है, कृपा का वस्तु है। वो अपने कृपा को अपने प्रसाद से वितरण करते हैं, और सौभाग्य की बात यह है कि मेरे पास जगन्नाथ जी का प्रसाद है। कोई भी अगर इसको श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करता है, सारे पूर्व कर्म उसके कट जाते हैं। और आप अगर इस जगन्नाथ प्रसाद को अपनी माता को खिलाएंगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है तो उनका सारा बीमारी चला जाएगा। तो विष्णुप्रिया देवी जब सुनते हैं तो तुरंत जगन्नाथ प्रसाद को लेते हैं। जगन्नाथ प्रसाद निर्माल्य कहा जाता है। जगन्नाथपुरी में जो अर्ण प्रसाद रहता है उसको सुखा देते हैं, और उस सुखा के उसको अलग अलग पोटियों में छोटा छोटा कपड़े में बांध देते हैं, और उसको निर्माल्य कहा जाता है। तो उस निर्माल्य प्रसाद को उन्होंने दिया, और विष्णुप्रिया देवी उसको लेके चंद्रावती के मुख में डाले, और जैसे कोई जादूगर जादू करता है उसी तरह 1-2 दिन में चंद्रावती बीमारी उतरने लग गया और बीमारी जाने लग गया, और चंद्रावती देवी ठीक होने लग गई। तो विष्णुप्रिया देवी का ये देख के अत्यंत उनको इच्छा प्रकट हुआ कि कौन है ये जगन्नाथ। तो विष्णुप्रिया देवी अपने माता चंद्रावती से पूछती हैं कि एक सन्यासी आया था और सन्यासी जगन्नाथ प्रसाद कुछ खिलाया, इसीलिए आप ठीक हो गए। क्या आप बताएंगे कि आपको पता है कि ये जगन्नाथ कौन है? और जैसे ही चंद्रावती देवी ने सुना जगन्नाथ जी का नाम, उनके आंखों से अश्रु बहने लग गए। चंद्रावती देवी बताने लगे कि आज से बहुत साल पहले हम दोनों का, मतलब मेरी और आपके पिताजी जय सिंह देव, हम दोनों का बहुत उम्र हो गया था, शादी हो गया था, पर हमारा कोई संतान नहीं हो रहा था। हम बहुत दुखी थे। एक बार जगन्नाथपुरी के जो राजा हैं, गजपति राजा, वो हमको निमंत्रण किए थे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। तब तक हमको पता नहीं था कि कौन है ये जगन्नाथ। पर पुरी के राजा और आपके पिताजी के साथ बहुत अच्छा संबंध था, इसीलिए जय सिंह देव ने
आपके पिताजी ने, मैं और आपके पिताजी, हम दोनों जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए और जगन्नाथ जी का बहुत अच्छा दर्शन किया और प्रसाद ग्रहण किया। और वहां पे पुरी के गजपति राजा बताए कि जो भी प्रसाद ग्रहण करते समय कोई भी इच्छा प्रकट करता है इस आनंद बाजार में, जहां पे प्रसाद ग्रहण करते हैं जगन्नाथपुरी के मंदिर प्रांगण में, उसका नाम है आनंद बाजार। कोई भी अगर श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण करते समय कोई भी इच्छा प्रकट करता है तो तुरंत जगन्नाथ स्वामी उसके साथ वो इच्छा को संपूर्ण कर लेते हैं, क्योंकि जगन्नाथ स्वामी बहुत आनंद में हैं इस श्री मंदिर में। तो चंद्रावती बोलने लग गई, तो मैं प्रसाद ग्रहण करते समय श्रद्धा पूर्वक रोते रोते यही प्रार्थना किया कि हे जगन्नाथ, मेरा कोई भी संतान नहीं है, आप अगर मेरे को एक संतान देंगे, एक पुत्री देंगे, तो उस पुत्री को मैं होने के बाद आपको समर्पण कर लूंगी। तो ये प्रार्थना करके चंद्रावती प्रसाद ग्रहण की और जब वापस आई राजस्थान, कुछ महीनों के अंदर चंद्रावती गर्भवती हो गई और तुम पैदा हुई विष्णुप्रिया। और कालक्रम में मैं भूल गई थी कि जगन्नाथ जी को मैंने शपथ किया था कि तुमको जगन्नाथ स्वामी को अर्पण करूंगा। और विष्णुप्रिया देवी जब सुनी, उनके हृदय में जगन्नाथ जी के प्रति अत्यंत प्रेम जागृत हुआ। और उस दिन रात को जब विष्णुप्रिया देवी सोई, सपने में जगन्नाथ स्वामी खुद आए। देखिए, विष्णुप्रिया देवी एक बार भी जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किए हैं, केवल जगन्नाथ जी के बारे में सुन के उनके हृदय में प्रेम जागृत हुआ। हम अपने आंखों के प्रति बहुत विश्वास रखते हैं। लोग आते हैं मंदिरों में बताने के लिए कि ये आपकी भगवान है, और वो हम आंखों से भगवान को देखना चाहते हैं। पर विष्णुप्रिया देवी एक बार भी जगन्नाथ जी का आंखों से दर्शन नहीं किए, पर केवल सुन के अपने माता से, चंद्रावती से, जगन्नाथ जी के प्रति उनका प्रेम जागृत हुआ। उसी तरह रुक्मिणी देवी, कृष्ण के प्रति प्रेम उनका जागृत हुआ केवल नारद मुनि से सुन के कृष्ण के बारे में। तो इसीलिए भगवान की कथा को ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सुनना हमारी भक्ति और प्रेम की जागृत होने का जो जरिया है वो यही है। तो विष्णुप्रिया देवी जब सपने में देखे कि जगन्नाथ जी उनको आलिंगन करना चाहते हैं, जगन्नाथ जी बुला रहे हैं उनको, विष्णुप्रिया देवी उसके बाद से जगन्नाथ जी का उपासना करना चालू कर ली और बड़े ही प्रेम से जगन्नाथ जी का उपासना करती थी, भोग राग करती थी, सेवा श्रृंगार करती थी। कुछ दिनों के बाद वर्षा ऋतु आया। वर्षा ऋतु में सन्यासी लोग, पुजारी लोग अलग अलग स्थान में जाते हैं और उस स्थान में 4 महीना रहते हैं और उस स्थान के जितने सारे निवासी हैं उनको भगवान के कथाओं के बारे में बताते हैं। उसी तरह जगन्नाथपुरी के एक पुजारी तलिच्छ महापात्र, जगन्नाथपुरी में 2 तरह के पुजारी हैं जो भगवान की डायरेक्ट सेवा करते हैं, वो है, उनको महापात्र कहा जाता है। एक है भीतरच्छ महापात्र और एक है तलिच्छ महापात्र। तलिच्छ महापात्र नीचे खड़े रहते हैं और भीतरच्छ महापात्र उधर ऊपर सिंहासन के ऊपर बैठे रहते हैं जो घंटी बजाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी जब प्रसाद अर्पण होता है जगन्नाथ जी को। तो तलिच्छ महापात्र एक बार उस जय सिंह देव और चंद्रावती और विष्णुप्रिया देवी की जो नगरी है वहां पे गए थे 4 महीना वर्षा ऋतु उधर बिताने के लिए, क्योंकि जय सिंह देव और पुरी के राजा के बीच में अत्यंत
अच्छा संबंध था, तो पुरी के राजा बार बार अलग अलग तरीके से प्रसाद भेजते थे और भक्तों को उधर भेजते थे जगन्नाथ कथा करवाने के लिए। तो ये तलिच्छ महापात्र जाके डायरेक्ट राजा के प्रासाद में रुकने लग गए और जय सिंहदेव विष्णुप्रिया को नियुक्त की कि आप देखो कि किस तरह ये तलिच्छ महापात्र जी का अच्छे से सेवा हो। और विष्णुप्रिया देवी को जब पता चला कि कोई जगन्नाथ पुरी से आया है, तो वो भी अत्यंत श्रद्धापूर्वक तलिच्छ महापात्र की सेवा करने लग गए। और तलिच्छ महापात्र हर दिन जगन्नाथ जी के बारे में, विष्णु के बारे में कहानियां अलग अलग पुराणों से बताते थे, स्कंद पुराण, पद्म पुराण से बताते थे, और सारे नगरी कृष्णमय हो गए। और पर तलिच्छ महापात्र, क्योंकि वो जगन्नाथ जी के भक्त थे, उनके हृदय में एक इच्छा था कि इतना अच्छे से ये विष्णु प्रिया मेरी सेवा कर रही है, जरूर मैं जब जाऊंगा 4 महीने के बाद, ये विष्णु प्रिया देवी बहुत अच्छा मेरे जगन्नाथ जी के लिए सुंदर उपहार मेरे को देगी, वो उपहार मैं जगन्नाथ जी को दूंगा। तो ये मन ही मन उनका विचार हो रहा था कि जरूर ये विष्णु प्रिया अपने पिताजी को बताएगा और बहुत अच्छा गिफ्ट मेरे को मिलेगा। तो ये जो भगवान को प्रेम करते हैं, ये नेचुरल, ये स्वाभाविक उनका इच्छा जागृत होता है कि किस तरह भगवान के लिए कुछ मैं लेके जाऊं। तलिच्छ महापात्र खुद गरीब थे, पर उनका इच्छा था कि जगन्नाथ जी को अच्छा स्वर्ण अलंकार पहनाएं। और ये राजा जय सिंहदेव खुद बहुत ही प्रतापी राजा थे और उनके बहुत धन था। तो तलिच्छ महापात्र सोचने लग गए कि विष्णु प्रिया इतना प्रेम से सेवा कर रही, इसका मतलब है मेरे को बहुत बहुत ज्यादा सोना मिलेगा, जिसको मैं जगन्नाथ जी को अर्पण कर सकता हूं, और जगन्नाथ जी कितने खुश होंगे। और ये सोचते सोचते 4 महीना वर्षा ऋतु का ऐसे ही चला गया। और 4 महीने के बाद जब जाने का समय आया, विदाई लेने का समय आया, तो जय सिंहदेव बहुत सारे सोना, बहुत धन दिए, चंद्रावती ने दिया। पर तलिच्छ महापात्र का इच्छा था कि विष्णु प्रिया देवी सबसे ज्यादा देगी, क्योंकि वो सबसे प्रेम करते थे जगन्नाथ जी को। और विष्णु प्रिया देवी एक छोटा सा डब्बा लेके आई, और उस छोटे से डब्बे में कुछ था, और विष्णुप्रिया देवी उस डब्बे को तलिच्छ महापात्र जी को देते हैं और बोलते हैं, इस डब्बे में मैं एक बहुमूल्य रत्न रखा हूं। ये जो है ये मेरा हृदय है प्रैक्टिकली, और इस रत्न को आप कृपा करके जगन्नाथ जी को दीजिए। तो तलिच्छ महापात्र was really curious, now क्या है इस डब्बा के अंदर। और फिर वो सारा चीज को अपने पुटली में लगा के, पहले जमाने में ऐसे एरिस्टोक्रेट सैमसोनाइट का सूटकेस नहीं होता था कि लोग ऐसे रोल करके लेके चले जाते थे फ्लाइट में बैठ के। पहले जमाने में पीपल वर एक्सट्रीमली सिंपल। तो वो अपने एक बड़े से पुटली में ऐसे बांध लिए और उसको लगा दिए और फिर निकलने लग गए। पर सारा रास्ते में तलिच्छ महापात्र जी बस एक ही चीज चिंता कर रहे थे कि इस पुटली के अंदर जो डब्बा है विष्णु प्रिया देवी ने दिया है, उस डब्बा के अंदर क्या रत्न है, मैं एक बार तो देख लूं। जगन्नाथ जी को अर्पण होने के बाद मैं और देख नहीं पाऊंगा उसको। तो इस तरह बार बार सोच रहे थे। वो फिर अपने घर पहुंचे, और घर में उनकी पत्नी, तलिच्छ महापात्र की जो पत्नी, देखी कि मेरे पति बहुत विचलित दिख रहे हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। और जब घर पहुंचे, क्योंकि उनको भय था कि अगर रास्ते में उसको खोल दूं और सही में बहुत बड़ा रत्न निकला तो कोई चोरी करने का भी डर था उनको। तो वो जब घर पहुंचे, पहला कार्य वो घर में किए कि दरवाजा बंद कर दिए। पत्नी सोचने लगी क्या हो गया,
आके तुरंत दरवाजा बंद कर लिए, मेरे से बात भी नहीं किए, और दरवाजा बंद करके तलिच्छम महापात्र अपना पुटली खोले और वो डब्बा को खोले, और डब्बा को खोल के जब निकाले, उस डब्बा के अंदर कोई मणि नहीं था, कोई माणिक्य नहीं था, कोई मोती नहीं था, कोई हीरा नहीं था। उस डब्बा के अंदर एक पत्ता था। There was one leaf. और वो सोने का पत्ता नहीं था, साधारण सा एक पत्ता था पेड़ का। और जब तलिच्छ महापात्र वो पत्ता को देखे, वो इतने क्रोधित हो गए। इसी पत्ता के बारे में इतना गुणगान हुआ था राजस्थान में। यही पत्ता दिया मेरे जगन्नाथ जी को विष्णु प्रिया ने, और मैं भी यही पत्ता के बारे में सोचने लग गया। रास्ते भर में कितना मूर्ख था। और वो पत्ता को निकालते हैं, डब्बा बहुत सुंदर था तो इसलिए डब्बा को रख देते हैं, जगन्नाथ जी को डब्बा दे दूंगा। और पत्ता को निकाल के अपने पीछे जो गाय, जहाँ पे गोबर स्टोर होता है गायों का, वहाँ पे डाल देते हैं, गोबर कुंड में। और क्रोधित हो जाते हैं, और बाकी जो सामान जय सिंहदेव, चंद्रावती देवी और बाकी जो नगरी के लोग दिए हैं, उस सारे सोना को लेके जाते हैं और मंदिर चले जाते हैं। और मंदिर में भंडारी, जगन्नाथ मंदिर में हर व्यक्ति का नाम अलग अलग है अपने सेवा के अनुसार। जैसे जो जगन्नाथ जी का मेकअप करता है उसका नाम है मेकापी, वेरी इंटरेस्टिंग। जो भगवान का भंडार घर देखता है उसका नाम है भंडारी। हमारा जो घर है दादाजी का जगन्नाथपुरी में, वो जो इलाका है जहाँ पे हमारे दादाजी ने घर लिया था, दादाजी रहते थे, तो उस इलाके में सारे भंडारी लोग रहते थे, मतलब जो भंडार घर का देखते थे, इसलिए हमारा उस इलाके का नाम है भंडारी। तो एक भंडारी को दे दिए कि ये सारा सामान जगन्नाथ जी के लिए आए हैं, और आप देखिए किस तरह जगन्नाथ जी की सेवा में ये लगे। देखे अपना उस दिन का सेवा जगन्नाथ जी का करके तलिच्छ महापात्र वापस आ गए और रात में सोने लग गए। और जब सोने के बाद जगन्नाथ जी उनके सपने में आए, और सपने में इतना जोर जोर से जगन्नाथ जी चित्कार कर रहे हैं, वो पत्ता कहाँ है, वो पत्ता कहाँ है, मेरा पत्ता कहाँ है। तो तलिच्छ महापात्र बोले कि पत्ता, कौन सा पत्ता? वो भूल भी गए थे क्योंकि वो इतना साधारण सा पत्ता था, कौन पत्ते के बारे में याद रखता है। वो पत्ता जो विष्णु प्रिया देवी ने दिया था मेरे को, वो पत्ता कहाँ है? विष्णु प्रिया ने दिया था जो पत्ता। तो तलिच्छ महापात्र कुछ बोल नहीं रहे। उनके सपने में उनके चारों, सोचिए जगन्नाथ स्वामी अपना बड़ा बड़ा आंख से, कभी कोई गुस्सा हो जाते हैं तो आंख उसके बड़े हो जाते हैं, और जब जगन्नाथ स्वामी गुस्सा हो जाते हैं तो उनके आंख तो ऑलरेडी बड़े बड़े हैं, तो कितना गुस्सा हो जाएंगे। तो चित्कार कर रहे थे। तो तलिच्छ महापात्र कभी भी जगन्नाथ जी को इस रूप में, स्वरूप में, नरसिम्हा रूप में नहीं देखे थे। तो तुरंत वो पसीना पसीना होके जगन्नाथ जी के चरण में पड़ के, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी क्षमा कीजिए, कौन सा पत्ता? तो जगन्नाथ जी चित्कार किए, वो जो पत्ता विष्णु प्रिया ने दिया था वो सबसे मेरा प्रिय पत्ता था, और उस पत्ते को तुमने गोबर के कुंड में डाल दिया। तुम्हारी ये मजाल, पता नहीं क्या बोलेंगे, व्हाट इज, ऐसे शायद बोलेंगे। जगन्नाथ जी ने बोला बहुत क्रोधित होके। तो जगन्नाथ जी बोले, तलिच्छ महापात्र पूछे कि आपको क्या वो पत्ता बहुत पसंद था? जगन्नाथ जी बोले, जितने सारे मेरे भंडार घर में रत्न है, जितना मणि है, जितना मोती है, जितना सब कुछ है भंडार घर में, और आज तक जितने मेरे भक्त ने जो भी मेरे को कुछ भी दिया है, सबसे ज्यादा ये पत्ता मेरे को मूल्यवान था।
और तुमने उसको गोबर कुंड में डाल दिया। तो वो बोला कि दौड़ के मैं जाता हूं, अभी उसको लेके आता हूं, भगवान आप क्रोधित मत होइए। तो जगन्नाथ बोले मैं तुमसे पहले ही वो गोबर कुंड से वो पत्ता को ले लिया हूं, और तुम अगर कल प्रातः में आएगा मेरी मंदिर और मेरे छाती में बक्ष स्थल में उस पत्ता को तुम पाएगा। तो तलिच्छ महापात्र इतने विचलित हो गए कि तुरंत रात्रि में ही वो अपना घर त्याग करके जाके मंदिर के दरवाजे के बाहर सो गए, क्योंकि वो इतने विचलित हो गए कि जगन्नाथ जी को इतना, मैंने, उनको तो पता नहीं था वो कि मैंने इतना क्रोध दे दिया जगन्नाथ जी को, मेरा इतना बड़ा अपराध हो गया। और जब भक्त लोग आए, पुजारी लोग आए, दरवाजा खोले, देखे कि तलिच्छ महापात्र इधर आप क्यों सो रहे हैं। तो तलिच्छ महापात्र कुछ बोले नहीं, कि बोले कि जल्दी से जगन्नाथ जी का दरवाजा खोलिए, मैं जगन्नाथ जी को देखना चाहता हूँ। जब जगन्नाथ जी को दरवाजा खोले तो देखे सही में बक्षस्थल में वो छोटा सा पत्ता चिपका हुआ था। तो तलिच्छ महापात्र पूरा कहानी भितरच्छ महापात्र को बताए, और भितरच्छ महापात्र वो जो पत्ता को लेके आए जगन्नाथ जी के शरीर से, और वो पत्ता को पढ़ने लग गए, क्योंकि तलिच्छ महापात्र इतने विज्ञ नहीं थे उस पत्ता में। पर एक संस्कृत का श्लोक लिखा हुआ था, और वो संस्कृत का श्लोक जगन्नाथ जी को सबसे ज़्यादा प्यारा था। क्या आप सब वो संस्कृत के श्लोक को सुनना चाहेंगे, जो जगन्नाथ जी को इतना प्यारा था, इतना प्यारा था कि जगन्नाथ जी ने तलिच्छ महापात्र को गुस्सा होके गाली मार के डांट के बताने लगे कि जितने मेरे रत्न हैं भंडार घर में, सारे रत्नों से ये श्लोक ज्यादा मूल्यवान है। आपको अगर सुनना है तो आप जोर से हरि बोल बोलिए। हरि बोल। हरे कृष्णा। अगर आप अच्छे से इस श्लोक को समझेंगे और जीवन में अगर इसको अप्लाई करेंगे, तो ये संपूर्ण जीवन आपका सार्थक हो सकता है। प्लीज हियर अटेंटिवली। रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च लक्ष्मी, किं देयमस्ति भवते पुरुषोत्तमाय। तो विष्णुप्रिया देवी लिख रहे हैं अपने प्रेम पत्र में, एक ही श्लोक का प्रेम पत्र था। रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च लक्ष्मी। हे भगवान जगन्नाथ, आपका जो घर है, तब गृहम रत्नाकर है, रत्न का भंडार है। और खाली रत्न का भंडार नहीं है, कभी कभी हमारे पास बहुत सारे बैंक बैलेंस रहते हैं, रत्न रहते हैं, पर वो व्यय भी हो जाता है, खर्चा भी होता है उस बैंक बैलेंस का। पर गृहिणी च लक्ष्मी, आपकी खुद गृहिणी, आपकी पत्नी लक्ष्मी देवी है, तो आपका व्यय भी होगा, फिर से आपका भंडार रत्न से भर जाएगा। तो आप कितना भी व्यय कीजिए, क्योंकि आपकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी है, तो वो आपका भंडार कभी खाली नहीं होगा, आपका कितना भी व्यय हो। रत्नाकरश्च तव गृहं गृहिणी च लक्ष्मी, किम देयमस्ति भवते पुरुषोत्तमाय। और आप स्वयं पुरुषोत्तम हैं, आप स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सारे देवताओं के उत्तम पुरुष हैं, स्वयं भगवान हैं, कृष्ण स्वयं भगवान हैं। तो किम देयमस्ति भवती, मैं आपको क्या दूं, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं दिया। पर मैं जब विश्लेषण किया, एक चीज मेरे को पता चला कि आपके पास, हालांकि आपकी पत्नी खुद लक्ष्मी है और रत्नाकर है आपका घर, पर आपके पास एक चीज नहीं है।
तो क्या नहीं है? विष्णु प्रिया देवी बता रहे हैं, आभीर गोपललना हृतमानसाय दत्तं मनस्तदनु मे कृपया गृहाण। आभीर गोपललना हृतमानसाय, आपका जो स्वरूप है वो स्वरूप क्या है? आप द्वारका में हैं पर वृंदावन छोड़ के आए हैं, पर वृंदावन तो आप छोड़ के द्वारका आ गए हैं, श्री मंदिर में आ गए हैं, पर आपका मन अभी भी वृंदावन में है और आपके पास आपका मन नहीं है। हालांकि आपके पास रत्न है, हालांकि आपके पास लक्ष्मी देवी हैं, सब कुछ है, पर गोपियों ने आपका मन को चुरा लिया है और आपके मन को चुरा के उनके पास रख दिया है। और क्योंकि आपके पास आपका मन नहीं है, दत्तम मनस तदनु में कृपया गृहाण, मैं अपना मन आपको देना चाहता हूँ क्योंकि ये चीज़ आपके पास नहीं है, और कृपा करके मेरे मन को आप ग्रहण कीजिए। हम सब बहुत भक्ति करते हैं, 16 माला करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के धाम में भ्रमण करने जाते हैं, भगवान को दंडवत करते हैं, हम सारे कार्य तो करते हैं भक्ति में, पर हमारा मन हम भगवान को देते नहीं हैं। सब कुछ हम भगवान को देते हैं पर हमारे मन को हम भगवान को नहीं देते हैं। हमारा मन अभी भी हम भौतिक आनंद में लिप्त करवाते हैं। और विष्णु प्रिया देवी बता रहे हैं कि मैं आपको, आपके चरण में मैं अपना मन को समर्पित कर रहा हूं। और क्योंकि आपके पास आपका मन नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर आप कुछ समर्पण करेंगे, मान लीजिए किसी के पास iPhone 12 मैक्स है और आप उसको Nokia 135 बटन फोन देंगे, he will not accept it. He will say, okay, thank you so much, you can offer it to my servants, even they have Samsung Galaxy M31। तो किसी व्यक्ति के पास अगर बहुत वैभव है, वो आपके से कुछ भी नहीं लेना चाहेगा, रादर आपको देना चाहेगा। पर भगवान के पास उनका मन नहीं है और उनका मन गोपियों के सेवा भाव से हरण कर दिया गया है। और अगर हम अपना मन को भगवान को समर्पित करेंगे, भगवान हमारा मन को ग्रहण करेंगे, जरूर ग्रहण करेंगे। भगवान हमसे कुछ ही उपेक्षा नहीं रखते हैं। भगवान को हम बड़ा बड़ा डोनेशन देके प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। भगवान को हम कितना भी हरे कृष्ण महामंत्र जाप कीजिए, अगर मन ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे, हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। कितना भी 56 भोग का भोग लगा दें, अगर ध्यान पूर्वक मन दे के, मन के साथ अगर नहीं लगाते हैं, तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। पर एक साधारण से पत्ते में अगर हम मन की, हृदय की, हमारी प्रेम को लिख के भगवान को दें, कृष्णा गेट्स परचेज्ड बाय दैट लव। भगवान को हम खरीद सकते हैं। तो इस जगन्नाथ रथ यात्रा में हमको कोशिश करना चाहिए, जगन्नाथ जी से प्रार्थना करना चाहिए कि हे जगन्नाथ, मेरे मन को आपके चरण में लगाइए। मैं इतना सालों से, इतने महीनों से, इतने दिनों से आपकी भक्ति कर रहा हूँ, पर मेरा मन अभी भी इस भौतिक जगत में है और आपका चरण की स्मरण मेरे मन में नहीं हो रहा है। सब भक्ति के अंग में कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ, पर मेरा मन उसमें नहीं है। अभी भी मेरा मन भौतिक आनंद, इस भौतिक दुनिया में लिप्त है। आप कृपा करके मेरे मन को आपके चरण में लगाइए। ये विष्णु प्रिया देवी का प्रार्थना था।
और इस प्रार्थना को स्मरण करते हुए हम जगन्नाथ जी का प्रार्थना अगर करेंगे तो जगन्नाथ जी हमारा प्रार्थना जरूर सुनेंगे। मेरा निवेदन है एटलीस्ट जिस जगन्नाथ रथ यात्रा में ये जो श्लोक है आप उच्चारण कीजिए और जगन्नाथ जी को प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ स्वामी की, श्री विष्णु प्रिया देवी की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।